प्यारे बच्चों, बायोलॉजी क्लास के लिए आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज क्लास 12 के बायोलॉजी का 4th चैप्टर प्रारंभ कर रहा हूँ। आइए, चैप्टर का नाम देखिए है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्शन हेल्थ। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन हेल्थ। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम स्वास्थ्य और जनन स्वास्थ्य के बारे में बतलाएंगे। स्वास्थ्य का अर्थ होता है शरीर को निरोग होना, सभी अंग और अंग तंत्रों को सुचारू रूप से काम कर लेना तथा मानसिक तनाव नहीं होना। स्वास्थ्य का ये 3 लक्षण है: निरोग होना, अंगों और अंग तंत्रों को सुचारू रूप से काम करना, मानसिक तनाव से मुक्त रहना। तो जिस तरह से हमारे शरीर को स्वस्थ रहना आवश्यक है, उसी तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भी स्वस्थ रहना आवश्यक है। नहीं तो रिप्रोडक्शन की क्रिया में बाधाएं आएगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, संतान प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए ये चैप्टर बनाया गया है रिप्रोडक्शन हेल्थ। तो इसमें हम क्वेश्चन बनाकर आपको समझा रहे हैं, नोट कीजिएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है, जनन स्वास्थ्य क्या है? इसको इंग्लिश में लिख देंगे रिप्रोडक्शन हेल्थ। रिप्रोडक्शन हेल्थ क्या है? बच्चों, इसका डेफिनेशन हम WHO के अनुसार देंगे। जनन स्वास्थ्य क्या है या रिप्रोडक्शन हेल्थ क्या है? इसका आंसर होता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, इसी के अनुसार हम लोग देंगे, WHO के अनुसार। फिर से सुनिए, जनन स्वास्थ्य क्या है? WHO के अनुसार हम लोग जनन स्वास्थ्य को डिफाइन करेंगे। लिखिए, जनन स्वास्थ्य, नोट कीजिएगा, जनन संबंधी, जनन स्वास्थ्य जनन संबंधी सभी तथ्यों के साथ एक संपूर्ण स्वास्थ्य होता है। बस, जनन स्वास्थ्य जनन संबंधी सभी तथ्यों के साथ एक संपूर्ण स्वास्थ्य होता है। सभी तथ्य कहने का मतलब है कि जनन के क्रम में जितने भी तथ्य आते हैं, जितने भी उपकरण आते हैं, जितने भी बातें आते हैं, सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। बस इतना ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देता है, भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? सबको जानते होंगे इसका आंसर, 1951 ईस्वी में। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1951 में। परिवार नियोजन क्या होता है? परिवार को सीमित करना, नियोजित करने का टेक्निक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन स्वास्थ्य के विषय में
नोट कीजिएगा, जनन स्वास्थ्य के विषय में किन किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, जनन स्वास्थ्य के विषय में किन किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। इसका आंसर नोट कीजिएगा, जनन स्वास्थ्य के विषय में नोट करना है तो नोट कीजिए, जनन स्वास्थ्य के विषय में निम्नांकित प्रमुख पहलुओं पर, बिंदुओं पर जो लिखिए ध्यान देना आवश्यक होता है। फर्स्ट नंबर पॉइंट बनाकर देंगे, इसमें कम से कम 5 पॉइंट हम देंगे। फर्स्ट नंबर देंगे, जनता के बीच, या जनता ना लिखकर लोगों के बीच लिखिए, लोगों के बीच जनन स्वास्थ्य के बारे में अच्छी तरह से अवगत कराना चाहिए। पॉइंट वाइज दीजिएगा, 5 पॉइंट देंगे, 5 अंक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा। तो जनन स्वास्थ्य के विषय में फर्स्ट पॉइंट देंगे, लोगों के बीच जनन स्वास्थ्य के बारे में अच्छी तरह से अवगत कराना चाहिए। बहुत सारे लोग जनन स्वास्थ्य के बारे में जानते ही नहीं कि जनन क्या है, जनन स्वास्थ्य क्या है, भ्रम रखे हुए रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पर हमको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 2, विद्यालयों में नोट कीजिए, विद्यालयों में यौन शिक्षा पर जोर देना चाहिए। विद्यालयों में यौन शिक्षा पर जोर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, लोगों को यौन संचारित रोगों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। नोट करा रहे, नोट कीजिएगा, लोगों को यौन संचारित रोगों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। 4th नंबर, किशोर आयु वर्ग के बीच यौन शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। किशोर आयु वर्ग के बीच यौन शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। 5 नंबर, मादा भ्रूण हत्या से संबंधित जांच एमनियोसेंटेसिस, जांच का नाम है एमनियोसेंटेसिस, इंग्लिश भी वही होता है, एमनियोसेंटेसिस पर पूर्णतः प्रतिबंध
लगा देना चाहिए। बच्चों ये 5 पॉइंट तो आपको देना ही 5 अंक लेने के लिए। हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट और दे रहे हैं ताकि कोई पॉइंट गड़बड़ाएंगे तो एक्स्ट्रा याद रखेंगे तो हो जाएगा, काम चल जाएगा। यौन संबंधी, नोट कीजिए 6 नंबर, यौन संबंधी अपराधों की जानकारी लोगों को होना चाहिए। चलिए फिर से हम 6 पॉइंट को देखें। क्वेश्चन था जनन स्वास्थ्य के विषय में किन किन पहलुओं पर, किन किन बिंदुओं पर, किन किन बातों का चर्चा होना चाहिए। तो फर्स्ट है लोगों के बीच जनन स्वास्थ्य के बारे में अच्छी तरह से अवगत कराना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है विद्यालयों में यौन शिक्षा पर जोर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट लोगों को यौन संचारित रोगों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। यौन संचारित रोग को हम लोग STDs भी करते हैं। STDs इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो यौन संचारित रोग के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। फोर्थ नंबर है किशोर आयु वर्ग के बीच, किशोर आयु वर्ग जो बच्चे 13-14 साल को क्रॉस कर रहे हैं उनके बीच यौन शिक्षा के बारे में अवगत कराना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। 5 नंबर में मादा भ्रूण हत्या। आपको पता होगा हमारे देश में मादा भ्रूण हत्या का प्रचलन काफी अधिक है। बच्चियों को जन्म के पहले ही उसको हत्या कर दी जाती है। तो उससे जांच उससे संबंधित है, उस जांच का नाम है एमनियोसेंटेसिस, या उसका एक और हिंदी होता है उल्ब वेधन। बतलाएं सेक्टर में क्वेश्चन इसका आएगा। फिर उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस जांच पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। 6 नंबर में है यौन संबंधी अपराधों की जानकारी लोगों को होना चाहिए। तो बच्चों ये 6 पॉइंट में से 5 पॉइंट आप देंगे तो 5 नंबर लेने का हकदार है। अब इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन लिखेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसमें अभी आएगा। नोट कीजिए क्वेश्चन। भारतवर्ष में भारतवर्ष में लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? सब जानते होंगे इसके बारे में, बताइए। लड़कों के लिए आंसर हम दे रहे हैं 21 वर्ष 21 ईयर्स, और लड़कियों के लिए 18 ईयर्स 18 वर्ष। ये न्यूनतम आयु है मैरिज के लिए। इसके बाद हम थोड़ा पॉपुलेशन पर चर्चा करते हैं। आबादी के मामले में हमारा देश विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। हमारे देश की आबादी सन 1900 ईस्वी की हम बात करते हैं। 1900 ईस्वी में हमारे देश की आबादी मात्र 2 अरब थी।
देखिए डाटा नोट कीजिएगा। 1900 ईस्वी में देश की आबादी 2 अरब थी। 100 वर्ष बाद अर्थात 2000 ईस्वी में 6 अरब को पार कर गई और आजादी के समय, भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, उस समय देश की आबादी 35 करोड़ थी। तो इस रफ्तार से आज आबादी बहुत ज्यादा हो गई है। इस रफ्तार से यदि भारत के आबादी में वृद्धि होती रही तो आने वाले समय में काफी प्रॉब्लम होने वाला है। तो इससे क्वेश्चन देता है कि जनसंख्या अधिक होने पर किसी देश में क्या होता है, क्या हो सकता है, क्या परेशानी हो सकती है। तो क्वेश्चन बोर्ड में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में भी या फिर सब्जेक्टिव में भी उसी क्वेश्चन को दे देता है। देखिए किस प्रकार आएगा। जनसंख्या नोट कीजिएगा, अधिक होने पर किसी देश की आबादी पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम जो 3 पॉइंट इसमें दे रहे हैं वही 3 पॉइंट बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा कि जनसंख्या अधिक होने पर किसी देश की आबादी पर क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट प्रभाव लिखिएगा, प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाएगी। प्रति व्यक्ति इनकम घट जाता है और इनकम घटेगा तो रहन सहन का स्तर बिगड़ जाएगा, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सेकेंड नंबर, जो पॉइंट मिल रहा है वही ऑब्जेक्टिव में पॉइंट आता है। जमीन, खनिज एवं कास्ट। जमीन, खनिज एवं कास्ट। जमीन, खनिज एवं कास्ट इत्यादि प्राकृतिक संपदाओं की कमी हो जाएगी। भूमि की कमी, खनिज पदार्थ की कमी, लकड़ी की कमी, ये सब हो जाएगा, संकट आएगा। थर्ड नंबर, दिन प्रतिदिन जनमानस का मतलब लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा। बस ये 3 पॉइंट मिलेंगे। क्योंकि आबादी बढ़ेगा तो आर्थिक कमी होगी, प्रति व्यक्ति इनकम घटेगा, जमीन, खनिज, कास्ट इत्यादि का कमी होगा, दिन प्रतिदिन जनमानस का स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा। तो बच्चों 4th चैप्टर का आज इंट्रोडक्टरी क्लास में हम इतना ही बतलाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।